हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे आरटी ऑनलाइन क्लास में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 यानी दो वीडियो अपलोड कर दिया है। ये हमारी तीसरी तीसरी वीडियो है जिसमें हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को कंप्लीटली जानने वाले हैं। और जो वीडियो दूसरे वाले में वीडियो वाले में था, या लेक्चर 2 वाले वीडियो में जो था ये टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, उसमें आधा रह गया था, तो उस आधे को हम इसमें कवर करेंगे। और आज टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को खत्म कर देंगे। इसके बाद सीरीज 4 यानी लेक्चर 4 में इसके आगे का जो भी सिलेबस होगा वो पढ़ेंगे। तो चलिए टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को आज कंप्लीट करते हैं बिना किसी देर के। आते हैं अपने स्क्रीन पे। तो दोस्तों, कल थोड़ा जो भी हमने पढ़ाया था उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं एक बार फिर से, ताकि आपको रिवीजन हो जाए। कल हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। यहाँ से एक ब्रश ले लेते हैं। ये ठीक है। कल हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के प्रकार। कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है कल हमने समझा दिया था, जो कि थोड़ा सा यहाँ पे हमने लिखा भी है कि कंप्यूटर को टोटल 3 भागों में बांटा गया है। पहला, डेटा के आधार पर यानी बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, उसके काम करने के आधार पे। दूसरा, बेस्ड ऑन साइज यानी उसके आकार के आधार पे, जो उसका साइज होता है उसके हिसाब से बांटा गया है, ये दूसरा होता है। और तीसरा जो होता है वो पर्पज होता है, जिसको हमने लिखा हुआ है यहाँ पे बेस्ड ऑन पर्पज। दुनिया के सारे कंप्यूटरों को अगर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के हिसाब से बांटा जाए तो वो उनकी 3 कैटेगरी बनती हैं। और इन तीनों की भी अलग अलग कैटेगरियां हैं, जिसमें से हमने पहली कैटेगरी को कवर कर लिया है, जिसका नाम है बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी। जिसमें हमने कल पढ़ाया था कि एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है। जो लोग ये वीडियो नहीं देखे हैं वो पहले उसको देख लेंगे, उसके बाद ही इसको देखेंगे तो समझ में आएगा। और उसके बाद आज हम कंप्लीट करेंगे बेस्ड ऑन साइज और बेस्ड ऑन पर्पस दोनों को। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें बेस्ड ऑन साइज को सबसे पहले हम लोग देखेंगे। और बेस्ड ऑन साइज में टोटल यहाँ पे 4 कैटेगरियां होती हैं। ये बेस्ड ऑन साइज है, इसकी 4 कैटेगरियां हैं। सबसे पहला होता है माइक्रो कंप्यूटर, और दूसरा होता है मिनी कंप्यूटर, और तीसरा होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, और चौथा है सुपर कंप्यूटर। इन चारों कंप्यूटरों को हम लोग बेस्ड ऑन साइज बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर दुनिया के सारे कंप्यूटर, सारे मशीन, हमने बताया था कि मशीन, जो भी वो मशीन है जो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से काम करती है उसको कंप्यूटर ही बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे, जैसे वॉशिंग मशीन, इंडक्शन, ये सब भी कंप्यूटर की कैटेगरी ही आती है। तो अगर दुनिया के सारे कंप्यूटरों को इकट्ठा किया जाए और उसे हम बेस्ड ऑन साइज के हिसाब से बांटें तो टोटल 4 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें से पहला है माइक्रो, दूसरा है मिनी, और तीसरा है मेन फ्रेम, और चौथा है सुपर कंप्यूटर। हमें समझना ये है कि माइक्रो कंप्यूटर में कौन से कंप्यूटर आते हैं। मतलब हम जो अपनी आंखों से देखते हैं तो कैसे पहचाने कि ये माइक्रो कंप्यूटर ही है, या उसको हम देखते ही समझ जाएं कि ये मिनी कंप्यूटर ही है, या मेन फ्रेम ही है, या तो सुपर है। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए, उसके बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, तो कैटेगरी वाइज आपको पहचानने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें हमने क्या है कि सबसे पहले रखा हुआ बेस्ड ऑन साइज में माइक्रो कंप्यूटर को। यहाँ पे माइक्रो कंप्यूटर का डेफिनेशन है कि माइक्रो कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर है जिसमें मुख्य प्रोसेसिंग के लिए माइक्रो प्रोसेसर यानी सीपीयू का उपयोग किया जाता है, और जिसे सामान्यतः एक व्यक्ति उपयोग कर सकता है। इसका, अगर आपको ये लैंग्वेज भी बहुत कठिन लग रहा है तो हम आपको आसान भाषा में बोलते हैं कि जो हम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं, जो उसकी साइज होती है, जो हम लोग नॉर्मल लैपटॉप यूज करते हैं, वो सारी लैपटॉप, वो सारी कंप्यूटर जो हम लोग यूज करते हैं वो आता है माइक्रो की कैटेगरी में। ठीक है, अगर साइज के हिसाब से आपको याद रखना है तो ऐसे याद रखेंगे कि नॉर्मली हम लोग जो अपना पीसी यूज करते हैं, कंप्यूटर यूज करते हैं, वो माइक्रो की कैटेगरी में आता है। और उसी चीज को थोड़ा सा ये किताबी भाषा में यहाँ पे डेफिनेशन है। नीचे पढ़ेंगे आप थोड़ा सा तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। इन्हें अक्सर पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी भी कहते हैं। जिस कंप्यूटर को पीसी कहते हैं उसी का नाम होता है पर्सनल कंप्यूटर। और माइक्रो कंप्यूटर के यहाँ 2-3 एग्जाम्पल हमने लिखे हुए हैं, जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर। ये सारी कैटेगरी ऐसी है जो जो माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी होती है। इसमें बस आपको 2 बातें याद रखनी है। पहला, डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या बताएंगे कि माइक्रो कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो आकार में थोड़ा सा मिनी से बड़े होते हैं,
और ये काम करने के लिए सीपीयू का मुख्य रूप से प्रयोग करते हैं। दूसरा आपको एग्जाम्पल याद रखना है, एग्जाम्पल में वही नॉर्मल लैपटॉप, नॉर्मल कंप्यूटर जो हम लोग यूज करते हैं, जो उसकी साइज होती है वो माइक्रो की कैटेगरी होती है। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरे में लिखे हैं मिनी कंप्यूटर क्या होता है। अब देखिए मिनी कंप्यूटर, मिनी का नाम ही है छोटा सा, इसका मतलब ही है छोटे से। मिनी का मतलब होता है सबसे छोटा। यहाँ पे डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, मिनी कंप्यूटर एक मीडियम लेवल कंप्यूटर था जो माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में, यहाँ पे लिखा है माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक प्रोसेसिंग और मल्टी यूजर कैपेबिलिटी प्रदान करता था। यह एक सामान्य मल्टी यूजर को सपोर्ट कर सकता था। यहाँ पे एक आपको अगर इस डेफिनेशन से समझ में नहीं आ रहा है तो इसका एक सिंपल डेफिनेशन बताते हैं। मिनी कंप्यूटर अगर आपको बताना हो या आपको समझना हो तो ऐसे समझ सकते हैं, एक ऐसा कंप्यूटर जो माइक्रो कंप्यूटर के अपेक्षा यानी उसके कंपैरिजन में साइज में कम होता है। साइज का मतलब आकार में छोटा होता है, लेकिन इसकी गति थोड़ा तेज होती है माइक्रो से। वो उसी बात को यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसकी प्रोसेसिंग थोड़ा अधिक होता है। प्रोसेसिंग का मतलब काम करना, इसका जो काम करने का जो स्पीड है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। एक चीज और यहाँ पे गौर करने वाली कि इसके डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि यहाँ पे मिनी कंप्यूटर एक मीडियम लेवल कंप्यूटर था यहाँ पे क्यों लिखा है क्यों नहीं लिखा है। था का मतलब ये है कि इसका यूज पहले होता था। आज के जमाने में लोग मिनी कंप्यूटर का यूज नहीं करते हैं, ये एकदम विलुप्त हो चुका है। इसको हम लोग बस पढ़ते हैं इसलिए कि अगर कभी कभी क्वेश्चन में कर पूछ देता है, या ये जानकारी जो है हमें पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर टोटल कितने प्रकार के होते हैं। तो ये जानना आपको जरूरी है, लेकिन यूज नहीं करते हैं। मिनी कंप्यूटर आज के डेट में कोई यूज नहीं करता, इसलिए यहाँ पे है की जगह पे था लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो मिनी कंप्यूटर के एग्जांपल है वो एक दो लिखा हुआ है, जैसे हिस्टोकली, मिनी लैपटॉप और ईटीसी। आपको बस इतना याद रखना है कि एक लैपटॉप या एक कंप्यूटर जो होता है, जो नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं, वो इतना बड़ा होता है। अगर इससे कोई छोटा लैपटॉप आपको मार्केट में दिखता है या किसी व्यक्ति के पास दिखता है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे इतना छोटा, तो फिर इसको आप मिनी बोलेंगे। ये मिनी है और ये माइक्रो प्रोसेसर, सॉरी माइक्रो कंप्यूटर। एक माइक्रो बोलेंगे और एक मिनी, इन दोनों का पहचान उसकी साइज से होती है। ठीक है, डेफिनेशन बहुत ही आसान है और आप एग्जांपल भी इसका याद रख सकते हैं। एग्जांपल भी आसान है, माइक्रो कंप्यूटर थोड़ा मिनी से बड़ा, मिनी कंप्यूटर थोड़ा माइक्रो से छोटा, बस ये दो चीजें। उसके बाद आकार के आधार पे तीसरा जो है वो है मेन फ्रेम। इसको समझना थोड़ा आपके लिए जरूरी है, मेन फ्रेम को और सुपर को। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है वो, यहाँ पे डेफिनेशन देखेंगे कि मेन फ्रेम कंप्यूटर एक पावरफुल कंप्यूटर सिस्टम है। एक पावरफुल कंप्यूटर सिस्टम है जो बहुत बड़ी मात्रा में डेटा प्रोसेस कर सकता है और एक साथ बहुत सारे यूजर को अ, एक सारे एक साथ बहुत सारे यूजर को ट्रांजेक्शन को हैंडल कर सकता है। इसका मतलब है कुल मिला जुला के बड़ा से बड़ा का मतलब क्या होता है कि अब देखिए एक बात यहाँ पे और है कि यहाँ पे आपको बड़ा देखना है तो साइज को बड़ा नहीं देखना है, उसकी कैपेसिटी को बड़ा देखना है। अगर एक सीपीयू इतना बड़ा है और एक सीपीयू और है जिसकी साइज इतनी ही बड़ी है, लेकिन इन दोनों के इंटरनल यानी अंदर की चीजों में डिफरेंट है। इसका साइज मान लेते हैं 2 GB, जो इसका रैम है वो 2 GB है, और इसी सीपीयू के बराबर एक और सीपीयू है जिसकी रैम की साइज है 4 GB रैम। यहाँ पे लिख देते हैं 4 GB रैम ऐसे। तो अब ये देखिए, अब आप साइज से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे ये गड़बड़ है। यहाँ पे साइज से आपको कंपेयर नहीं करना है, यहाँ पे इसके अंदर की चीजें देखनी है। अगर किसी कंप्यूटर की अंदर की चीजें बहुत ज्यादा बड़ी है, फॉर एग्जांपल साइज बहुत ज्यादा बड़ी है, जो मेमोरी की साइज होती है वो, जो रैम की साइज होती है वो बहुत बड़ी है, जो इसकी काम करने की क्षमता है वो बहुत अधिक है, तो इसको आप मिनी में और माइक्रो में नहीं रखेंगे, फिर ये आ जाएगा मेन फ्रेम कंप्यूटर में। और मेन फ्रेम कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है, इसका डेफिनेशन बता रहे हैं, आप इसका डेफिनेशन ऐसे बोलेंगे कि मेन फ्रेम कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो मिनी और माइक्रो दोनों से बड़ा होता है, आकार में, गति में भी तेज होता है, साइज में भी अधिक होता है। और इसका यूज नॉर्मली आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे यूजेस लिखा हुआ है। आप इसका यूज बैंक में करेंगे, सॉरी करेंगे नहीं, करते हैं। इसका यूज बैंक में होता है, इंश्योरेंस कंपनियां करती हैं, रेलवे स्टेशन मेजरमेंट के लिए कर सकते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में होता है, और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है बहुत बड़े डेटा को मैनेज करना।
तो मेन फ्रेम कंप्यूटर ये है, स्टेप बाय स्टेप हम याद रखेंगे तो याद रहेगा। मेन ही सबसे छोटा, काम करने में थोड़ा तेज होता है लेकिन सबसे छोटा, और उसकी जो साइज होती है मेमोरी वगैरह की वो भी छोटी होती है। माइक्रो कंप्यूटर मिनी से थोड़ा सा बड़ा, उसकी जो स्टोरेज क्षमता होती है थोड़ा सा मिनी से और बड़ा हो जाता है। मेन फ्रेम की तरफ बढ़ते हैं तो ये पिछले दोनों से बड़ा हो जाता है, मिनी और माइक्रो दोनों से। और इसके डेफिनेशन और इसके एग्जाम्पल आपके सामने हैं, आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। और बढ़ते हैं चौथे कंप्यूटर की तरफ। तो चौथे की कैटेगरी में हमारा है सुपर कंप्यूटर। यहाँ पे सुपर कंप्यूटर का डेफिनेशन है, सुपर कंप्यूटर अत्यंत हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर होते हैं। ये काम करने में हर कंप्यूटर से तेज गति में होता है। इसकी स्टोरेज क्षमता हर कंप्यूटर से अधिक होती है, और इसकी जो साइज होती है वो भी हर कंप्यूटर से बड़ा होता है। सुपर कंप्यूटर लगभग इतना बड़ा होता है कि उसे अगर एक जगह फिट किया जाए तो वो एक कमरे के बराबर अपना जगह ले लेगा। ठीक है। और इसका मोस्टली यूज यहाँ पे लिखा हुआ है, हम आपको बता देते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि जो मौसम वगैरह होता है उसकी जानकारी हासिल करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो जो वैज्ञानिक लोग होते हैं, जो साइंटिस्ट लोग होते हैं, वो अपना जो भी रिसर्च करना होता है इस पे करते हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की जो रिसर्च होती है वो भी इस पे होती है। और भी कुछ जटिल काम होते हैं, जो मैथमेटिक ऐसे कैलकुलेशन होते हैं जो किसी कंप्यूटर की बस की नहीं होती, वो सुपर कंप्यूटर से हम लोग कर सकते हैं। इसमें दो बातें याद रखने वाली है। पहला तो डेफिनेशन आसान है क्योंकि हम कंपेयर करते हुए आ रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे छोटा मिनी था, उससे बड़ा माइक्रो, उससे बड़ा मेन फ्रेम, और सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर का डेफिनेशन आप खुद से भी बना के बोल सकते हैं कि सुपर कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो हर कंप्यूटर से साइज में बड़ा, गति में तेज, और जो उसकी काम करने की क्षमता होती है वो सबसे तेज होती है। और एक दो एग्जांपल याद रखेंगे, जैसे वेदर, जो इसकी काम होती है वो वेदर को रिसर्च करना, एआई को रिसर्च करना, साइंटिफिक अपना जो भी रिसर्च होता है वो करना, और कुछ कॉम्प्लिकेट जो जटिल मैथमेटिकल कैलकुलेशन होते हैं वो इसे करता है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम बताते हैं जो यहाँ पे हम लिखना भूल गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पूछे कि दुनिया में पहली बार फर्स्ट कंप्यूटर किस नाम से बनाया गया था, तो आप बताएंगे उसे क्रे वन, के आर के आर ए भी, क्रे वन। कुछ जगहों पे इसकी स्पेलिंग सी से भी होती है, तो आप स्पेलिंग एरर में देख के लिखेंगे। कुछ जगहों पे ऐसे लिखा होता है क्रे वन। इस चीज को जो भी लड़का लिखना चाहे वो लिख सकता है। अगर कोई पूछे दुनिया में पहली बार सुपर कंप्यूटर किस नाम से बनाया गया था, तो ये है क्रे वन। इसको बनाने का जो ड्यूरेशन था वो कहीं कहीं पर 1974 मेंशन होता है, और कहीं कहीं पर 1976 मेंशन होता है। तो हम दोनों ही चीजें याद रखेंगे। ठीक है, हमें जब बताना होगा तो हम दोनों बताएंगे, और जब क्वेश्चन में आएगा तो देख लेंगे कि 74 है कि 76 है। अब कुछ लोगों के माइंड में होगा कि दोनों दे दिया तो क्या करेंगे, तो 76 को मारेंगे। ठीक है, अगर दोनों दिया है ऑप्शन में तो 76 को मारेंगे। ये एक क्वेश्चन हो गया कि दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर क्रे वन जो 1974 या 76 में बनाया गया था। अब दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था। तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था परम परम 8,000, परम 8,000 या 10,000। इसका नाम है ना, इसके साथ ये मेंशन करके हम बोलते हैं परम 8,000 या परम 10,000। ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था जिसका नाम है परम 8,000 या 10,000। इसको बनाने का जो ड्यूरेशन माना जाता है वो है 1998। यहाँ लिख देते हैं 1998। और इसको मुंबई के पुणे शहर में बनाया गया था सी डेक कंपनी के द्वारा। सी डेक कंपनी, यहाँ पे लिख देते हैं सी डेक कंपनी। सी डेक का पूरा नाम होता है कंप्यूटर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग। सॉरी, यहाँ पे सी से कंप्यूटर नहीं, सेंटर होगा, सेंटर डेवलपमेंट फॉर एडवांस एंड कंप्यूटिंग, ये इसका पूरा नाम है। तो आप इसको याद रखेंगे दोनों बातें। दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर क्रे वन जो 1974 या 1976 में बनाया गया था। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8,000 या परम 10,000। सबसे पहले मान्यता परम 10,000
और 8,000 में से किसको देंगे, ये अगर दोनों क्वेश्चन में दे दिया तो सबसे पहले परम 8,000 को लगाएंगे। अगर परम 8,000 नहीं है ऑप्शन में तो परम 10,000 लगा सकते हैं। तो ये टोटल मिला के सुपर कंप्यूटर का जो डेफिनेशन है, पहचान है, वो ये है। अब तक हमारे भारत में सुपर कंप्यूटर की जो जनसंख्या है, मतलब टोटल हमारे पास सुपर कंप्यूटर जो है वो लगभग 14 या 15 है। उसको आप सर्च करके देख लेंगे और उसके जो लेटेस्ट अपडेट है वो आ जाएंगे। उसके बाद हम बढ़ते हैं, बेस्ड ऑन साइज में इतना ही था। और उसके बाद हम बढ़ेंगे बेस्ड ऑन पर्पज की तरफ। बेस्ड ऑन पर्पज में क्या होता है कि दो तरह के कंप्यूटर होते हैं। सबसे पहला होता है जनरल पर्पज। अच्छा, पर्पज का मतलब क्या होता है, उद्देश्य। उद्देश्य के हिसाब से अगर सारे कंप्यूटरों को रखा जाए, दुनिया के सारे कंप्यूटरों को अगर एक जगह इकट्ठा दिया जाए और बोला जाए कि उद्देश्य के हिसाब से बांटो कौन किधर जाएगा, तो एक तो जनरल में जाएंगे और दूसरे स्पेशल में जाते हैं। जनरल कंप्यूटर में कौन कौन से कंप्यूटर आते हैं ये आपको समझ लेना है, और स्पेशल कंप्यूटर में कौन कौन से कंप्यूटर जाते हैं वो समझना है। जनरल का यहाँ डेफिनेशन दिया हुआ है, जनरल पर्पज कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर हैं जिसे अलग अलग प्रकार के सामान्य कार्य करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब एग्जांपल में जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, आप भी यही याद रखेंगे। हमारा जो नॉर्मल कंप्यूटर होता है जिस पे हम लोग काम करते हैं, टाइपिंग करते हैं, पेंट करते हैं या वीडियो देखते हैं, गेम खेलते हैं, ये सब कैटेगरी आता है जनरल पर्पज में। यहाँ पे नीचे इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया हुआ है कि एक ही कंप्यूटर पर आप टाइपिंग, एक्सेल, इंटरनेट, प्रोग्रामिंग, फोटोशॉप, वीडियो एडिटिंग ईटीसी कर सकते हैं, इसलिए इसे जनरल पर्पज कहते हैं। अच्छा, स्पेशल पर्पज में क्या है, स्पेशल पर्पज का डेफिनेशन भी बहुत आसान है, यहाँ पे देखेंगे। स्पेशल पर्पज ऐसे कंप्यूटर, अ, ऐसे कंप्यूटर या कंप्यूटिंग सिस्टम है जिसे किसी विशेष कार्य के लिए, एप्लीकेशन के लिए डिजाइन किया जाता है। अब देखिए इसका मतलब क्या है, कुछ ऐसी मशीनें होती हैं जो केवल एक काम के लिए ही बनी होती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए एटीएम मशीन, यहाँ पे लिखा है एटीएम, एटीएम कंट्रोलर। इसका मतलब है कि ये जो एटीएम मशीन है ये भी एक तरफ का जो हमारा होता है कंप्यूटर होता है। हमने बताया है कि दुनिया के हर टेक्नोलॉजी मशीन जो टेक्नोलॉजी से काम करती है उसको कंप्यूटर बोल सकते हैं। तो एक तो हो गया एटीएम मशीन, क्योंकि इसका एक मेन काम है पैसा को, पैसा से रिलेटेड काम करना। बाकी इसमें फोटो, वीडियो वगैरह, गेम उम नहीं खेल सकते आप, इसलिए इसको हम स्पेशल पर्पज बोलते हैं। दूसरा है ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर। जो ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर होता है उसमें कभी रेड जलता है, कभी ग्रीन जलता है, कभी येलो जलता है, तो इसे कंट्रोल कौन करता है, उसको कंट्रोल करने के लिए एक मशीन को बनाया जाता है और वहां पे फिट किया जाता है। तो उस मशीन को हम बोल सकते हैं कि वो एक स्पेशल पर्पज कंप्यूटर है। ऐसे ही देखिए वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन, इसमें भी एक छोटा सा डिवाइस लगाया जाता है, कंप्यूटर का एक छोटा सा हिस्सा होता है, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो कंप्यूटर, सॉरी, वॉशिंग मशीन को कैसे पता चलता है कि नहीं उसे 15 मिनट ही कपड़े धोने हैं। जब हम उसे 15 पे सेट कर देते हैं और वो कपड़ा धोता रहता है तो 15 मिनट से 1 सेकेंड ना ज्यादा और ना 1 सेकेंड उससे कम धोएगा, बल्कि 15 मिनट एग्जैक्ट ही धोता है। तो उसे कैसे पता चलता है, कौन कंट्रोल करता है, तो उसमें एक छोटा सा डिवाइस लगा होता है जिसको हम लोग स्पेशल पर्पज कंप्यूटर कहते हैं। ऐसे ही एक दो और एग्जांपल है, डिजिटल फ्यूल पंप कंट्रोलर, और भी यहाँ पे है एम्बेडेड कंट्रोल सिस्टम। तो ये सब स्पेशल पर्पज में आते हैं। सिंपल भाषा में अगर आपको याद रखना है तो यहाँ पे नीचे थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया है। ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोलर का मुख्य काम होता है रेड, येलो, ग्रीन के अनुसार ट्रैफिक लाइट्स को कंट्रोल करना। वह एमएस वर्ड, फोटोशॉप या एक्सेल चलाने के लिए नहीं बनाया गया है, इसलिए यह स्पेशल पर्पज सिस्टम का एग्जाम्पल है। कुल मिला जुला के एक सिंपल बात, जिस कंप्यूटर में आप एक से अधिक कामों को कर सकते हैं वो स्पेशल में नहीं आएगा, वो आएगा जनरल में। कुछ ऐसी मशीनें होती हैं जो केवल एक काम के लिए बनी होती हैं और वो मशीनें आती हैं स्पेशल पर्पज में, जैसे कि एटीएम मशीन, जैसे कि ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर। तो ये है टोटल जो हमारा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर है उसके प्रकार। और यहाँ पे सबसे लास्ट में हमने एक डायग्राम बना के रख दिया है ताकि आपको सारी चीजें कई जगह पे दिखा दें। अब देखिए शुरू से हम समझेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर के प्रकार। कंप्यूटर टोटल 3 प्रकार के होते हैं, जहाँ पे तीनों का नाम यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। बेस्ड ऑन डेटा, बेस्ड ऑन पावर यानी साइज यानी आधार, और बेस्ड ऑन पर्पज। 3 कैटेगरी होती है, इन तीनों की अलग अलग कैटेगरियां होती हैं।
जैसे अगर पहले की देखा जाए बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी की, तो इसमें 3 कैटेगरी है। पहला एनालॉग, जिसको हम पहली क्लास में पढ़ चुके हैं, दूसरा डिजिटल, इसको भी पढ़ चुके हैं, और तीसरा हाइब्रिड, इन दोनों का मिश्रण, इसको भी पढ़ चुके हैं। यही चीजें कल हम समझा रहे थे, तो ये फोटो नहीं था हमारे पास इसलिए समझा नहीं पाए। इसमें क्या होता है देखिए, एनालॉग कंप्यूटर ऐसी मशीनों को बोलते हैं जो वर्क तो करती है लेकिन वो डिजिटल रूप से हमें वो चीज को आंसर नहीं देती है। जब भी देती है तो एक एनालॉग तरीके से देती है, जैसे कि हमने सुई का नाम लिया था। अब ये एक गाड़ी का मीटर है, अगर इस गाड़ी को आप 50 की स्पीड से चलाते हैं तो वो बताएगा ठीक है कि ये 50 की स्पीड से चल रहा है, लेकिन एक कांटे के हिसाब से 50 तक वो काटा जाएगा, फिर वहीं स्टॉप रहता है। स्लो करेंगे कांटा डाउन होगा, अब स्पीड बढ़ाएंगे कांटा फिर से अप हो जाएगा। तो ये एक एनालॉग मशीन का पहचान होता है। डेटा निरंतर घटता बढ़ता रहता है और उसको नापने वाली प्रक्रिया को, उसके नापने वाली मशीन को एनालॉग कहते हैं। डिजिटल को थोड़ा बता देते हैं। डिजिटल ऐसी चीज या ऐसी मशीन जो किसी भी काम को करती है और करके डिस्प्ले पर रिजल्ट दिखाती है। जैसे यहाँ पे डिस्प्ले बनाया गया है, तो उसको हम लोग डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। जैसे स्पीड है ना, तो पहले एनालॉग वाले में कांटे के हिसाब से जो स्पीड है बता रहा है, लेकिन वही स्पीड अगर डिस्प्ले पे बताने लगे 1 2 3 4 5 6 7 8 के फॉर्मेट में, तो फिर वो एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, और वो एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट हो जाती है। सॉरी कट गया। तो यहाँ पे ठीक है, और उसके बाद ये तीनों कैटेगरी बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी के हैं। इसको हम बहुत अच्छे से समझा चुके हैं पहली क्लास में। इसको छोड़ते हैं, दूसरे में आते हैं बेस्ड ऑन साइज। साइज में अभी हमने बताया 4 प्रकार का साइज होता है। पहला माइक्रो, दूसरा मिनी, और तीसरा मेन फ्रेम, और चौथा सुपर कंप्यूटर। इन चारों को याद रखने का भी फंडा वही है, सबसे आसान तरीका कि आप साइज के हिसाब से देखिएगा। जो सबसे छोटा कंप्यूटर होता है उसे मिनी कंप्यूटर बोलते हैं, जैसे ये, और इसका यूज आज के डेट में लगभग खत्म हो गया है। और जो हम लोग कंप्यूटर नॉर्मली यूज करते हैं, हम लोग जो कंप्यूटर या लैपटॉप यूज करते हैं, ये माइक्रो की कैटेगरी में आता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर हम लोग यूज नहीं करते हैं। ये अक्सर करके बैंक में लगाया जाता है, रेलवे स्टेशन पे लगाया जाता है, ऐसी जगहों पे लगाया जाता है जहाँ पे इसकी जरूरत होती है बड़े मात्रा में डेटा को स्टोर करने की। और सुपर कंप्यूटर तो नॉर्मल व्यक्ति यूज ही नहीं करता है, बल्कि ये बड़े बड़े लोग, साइंटिस्ट लोग यूज करते हैं। किस चीज के लिए? मौसम के रिसर्चिंग के लिए, और भी बहुत सारी ऐसी चीज होती है जो इस पे रिसर्च किया जाता है, क्योंकि ये बहुत फास्ट होता है, इसमें एरर कम होते हैं, ये बहुत बड़े मात्रा में डेटा को एक साथ प्रोसेस कर सकता है। इसकी बहुत सारी अपनी एक विशेषता है। तो ये है टोटल 4 प्रकार के बेस्ड ऑन साइज में। बेस्ड ऑन पर्पज में टोटल 2 प्रकार के होते हैं। पहला जनरल पर्पज, जो हम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं, वो अगर पर्पज के हिसाब से देखेंगे तो जनरल पर्पज में आएगा। और जो कुछ ऐसी मशीनें होती हैं जिसको किसी विशेष कार्य से बनाया जाता है, ऐसी मशीनों को हम लोग स्पेशल पर्पज में रखते हैं। और ये टोटल यहाँ पे आप नीचे याद रखने के लिए आपको एक लाइन लिखा गया है, कैसे याद रखें। तो डेटा के हिसाब से एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, साइज के हिसाब से माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर, और पर्पज के हिसाब से जनरल पर्पज और स्पेशल पर्पज। वही चीज यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। एनालॉग कंप्यूटर कंटिन्यूअस डेटा मेजरमेंट, डिजिटल कंप्यूटर डिजिटल डेटा बाइनरी और 0 1, और यहाँ पे हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल कंबाइन। अच्छा, यहाँ पे है एनालॉग, सॉरी हाइब्रिड को लगता है हम नहीं बताएं, भूल गए। हाइब्रिड कंप्यूटर वे कंप्यूटर होता है जो इसका भी काम करे और इसका भी काम करे। मीन्स एनालॉग कंप्यूटर का भी काम कर दे वो, और डिजिटल कंप्यूटर का भी काम कर दे। ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है? आजकल के बाइक में जो मीटर लगे होते हैं, वो एक एग्जाम्पल है कि वो मीटर की स्पीड तो बताता है, एनालॉग का काम तो करता है, लेकिन डिजिटल रूप से दिखाता है, हमें स्क्रीन पे दिखाता है। तो वो एक प्रकार का हाइब्रिड है। तो ये टोटल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हैं। इसको आप एक बार फिर से देख लेंगे, समझ लेंगे। जो चीजें नहीं समझ में आती है, हम बार बार बोलते हैं कि वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक बात और, ये जो हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं, अगर इसको, इसका पूरा नोट्स किसी को चाहिए होगा तो वो हमें मैसेज कर सकता है, कमेंट कर सकता है कि हमें चाहिए, वो हम उसको भेज देंगे ना। क्योंकि जो जितना मेहनत से हम बनाते हैं, फिर इसको डिलीट नहीं करते हैं, इसको हम सेव करके रख लेते हैं, तो किसी के काम आ जाएगा। अगर किसी को इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो वो हमें मैसेज कर देगा, उसको भेज देंगे। बाकी आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। आपको अगर थोड़ा सा भी हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है तो प्लीज उसको आप लाइक किया करिए, और चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करिए। अपने फ्रेंड रिलेटिव को
शेयर भी कर दिया करिए ताकि उन लोगों को भी पता चले और थोड़ा हमें भी सपोर्ट मिल सके। बाकी तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।